बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? एक्चुअली लास्ट टाइम पहला एपिसोड में हमने बात की थी कि शुरू में हम बात शकरगढ़ के हवाले से करेंगे और हम ज़रा मज़ीद उस पर कुछ वीडियोस बनाएंगे सिर्फ शकरगढ़ के हवाले से। तो ये हमारा सेकंड एपिसोड है। फ़र्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों से मुखातिब था और मैं कह के गया था कि मैं सेकंड एपिसोड के लिए दोबारा से आऊँगा। तो उस पर हुआ क्या कि लोगों ने कुछ गिला भी किया कि यार काफ़ी अर्सा हो गया, आप आए नहीं दोबारा, आपने कोई उस पर एपिसोड नहीं बनाया। तो उसमें कुछ ऐसा कुछ टेक्निकली रीज़न्स नहीं थे। उसमें प्रॉब्लम ये था कि कुछ बस घर की मसरूफियात, फैमिली की मसरूफियात, तो मैं वक्त नहीं निकाल सका। लेकिन एनी आज आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे शकरगढ़ की हिस्ट्री के बारे में, तारीख़ के बारे में कि शकरगढ़ बेसिकली जब पाकिस्तान बनता है 1947 में तकसीम हिंद होती है, तो बेसिकली जो शकरगढ़ शहर है या तहसील आप कह सकते हैं, ये बेसिकली पार्ट था, हिस्सा थी गुरदासपुर का। और ये वाहिद तहसील थी गुरदासपुर की जिसको काट के पाकिस्तान में कर दिया गया और बाकी गुरदासपुर की जो तहसीलें थी वो इंडिया के वो हिस्से में आ गई। पाकिस्तान में जब ये तहसील आती है तो इसको अटैच कर दिया जाता है ज़िला सियालकोट के साथ। सियालकोट की 5 तहसीलें थी बेसिकली, डस्का, पसरूर, सियालकोट, नारोवाल और शकरगढ़। इसके बाद यहाँ की ये काफ़ी बड़ी तहसील थी। फिर इनको बड़ा ये सियालकोट आने जाने के लिए बड़ा ये रिमोट एरिया पड़ता था, तो लोगों के लिए बड़े प्रॉब्लम से लोगों की डिमांड बन गई कि इसको हमें सेपरेट कर दिया जाए, नारोवाल और शकरगढ़ को जो है एक मिला के एक ज़िला बना दिया जाए। तो उसमें हुआ क्या है कि 1 जुलाई 1991 की बात है, मुझे याद है कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई सिंध से एक पॉलिटिशियंस थे, वो हार जाते हैं वहाँ पे। मुस्लिम लीग नून उनको लेके आती है क्योंकि ये एक कंफर्म सीट समझी जाती है नारोवाल की कि यहाँ से जो भी नून लीग का कैंडिडेट, ये सीट की अगर बात करें तो ये कुछ हिस्सा इसका नारोवाल का है और ये चलती चलती कुछ पट्टी इसमें शकरगढ़ की आ जाती है। तो ये बड़ी कंफर्म सीट समझी जाती है मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून से मुराद की मुस्लिम लीग की। अच्छा, मुस्लिम लीग क्या करती थी कि जो भी इनका कोई रहनुमा बड़ा, जैसे गौस अली शाह थे, मुस्तफ़ा जतोई थे, नवाज़ शरीफ बज़ाते ख़ुद, यहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़े, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद ये सीट छोड़ जाते थे। या डेफिनेटली ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई हमारे यहाँ से MNA रहे। लोगों का बड़ा मुतालबा था कि फ़ौरन यहाँ पे एक हमें अलहदा किया जाए सियालकोट से, क्योंकि सियालकोट जो ज़िला है ये बहुत दूर पड़ता था इन लोगों को। तो देन मैं बात करूँ कि 1991 में फिर ये इसको एक ज़िला बना दिया जाता है नारोवाल का। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ 2 तहसीलों पे ये पूरा ज़िला बन गया, नारोवाल और शकरगढ़। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज इसकी तीसरी तहसील भी ऐड हो चुकी है जो ज़फ़रवाल है। अच्छा, हम सिर्फ अभी क्योंकि शकरगढ़ की बात कर रहे हैं, शकरगढ़ का मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस ज़िले की नारोवाल की सबसे बड़ी तहसील है। अच्छा, इसमें शकरगढ़ की कुछ बड़ी ख़ास बातें हैं जो आज आपसे मैं शेयर करूँगा। डेफिनेटली लोग पहले भी जानते हैं और बात भी होती रहती है। अच्छा, ये पाकिस्तान की वाहिद तहसील है जिसका इंडियन पंजाब यानी जो मशरक़ी पंजाब है, इंडियन पंजाब, उससे भी इसकी बॉर्डर लगती है और शुमाल में जम्मू कश्मीर से भी इसकी बॉर्डर लगती है। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी तहसील नहीं होगी जिसकी इस तरह 2 जगहों से इंडिया के साथ हमारी बॉर्डर लगती है। इसके अलावा हम बात करेंगे, बात हो रही है कि शकरगढ़ के हवाले से कुछ अनोखी बात क्या है। अनोखी बात उसमें ये भी है कि ये समझा जाता है कि पाकिस्तान की, सिर्फ नारोवाल की नहीं, पूरे पाकिस्तान की तहसील लेवल पे लिटरेसी रेट जो है इसका सबसे ज़्यादा है। और जो मेरा ख़्याल है कि 97.6% समझा जाता है कि यहाँ का लिटरेसी रेट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा ये तो 2 चीज़ें हो गई। मैं तीसरी जो चीज़ यहाँ की इसको मुमताज़ करती है बाकी तहसीलों से, वो ये है कि पाकिस्तान का जो मियारी वक्त है वो भी यहाँ से लिया जाता है। शकरगढ़ का एक गांव है अखलासपुर, इसके पास एक छोटा सा गांव है इनायतपुर। कहा जाता है कि पाकिस्तान का मियारी वक्त जो है वो वहाँ से लिया जाता है। तो जाहिर है ये भी बड़ी एक एजाज़ की बात है इस तहसील के लिए कि पूरे पाकिस्तान में यहाँ से मियारी वक्त लिया जाता है। उसके अलावा बात हुई है कि जम्मू कश्मीर से इसकी काफ़ी लंबी सरहद लगती है। अगर आप किसी साफ़ दिन में देखें
तो आपको शुमाल की तरफ देखें तो बड़ा क्लियर से वो पहाड़ नज़र आते हैं, तो आप यानी बहुत नज़दीक हो जाते हो जम्मू कश्मीर के। इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा मैं एक और बात कि रावी दरिया जो है ये इंडिया से इंटर होता है बेसिकली इसी तहसील से, फिर ये चलता है आगे जस्सड़ का मुकाम। जस्सड़ भी बेसिकली शकरगढ़ का ही पार्ट है, तो वहाँ से जाके ये दोबारा इंडिया में इंटर हो जाता है, ठीक है। फिर जाके ये लाहौर के पास, शादरा के पास शायद उससे थोड़ा पहले रावी दरिया जो है ये पाकिस्तान की तरफ मूव हो जाता है, आता है उसमें। तो इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ वॉलीबॉल के प्लेयर्स जो हैं वो बहुत पैदा होते हैं, क्योंकि यहाँ का मकबूल तरीन खेल जो है कबड्डी और वॉलीबॉल है बेसिकली। तो वॉलीबॉल में मैं हमेशा देखता हूँ कि जब नेशनल टीम एक बनती है तो उसमें 2, 3, 4 प्लेयर्स जो हैं वो शकरगढ़ से ले लिए जाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ खेलते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल लेवल पे। तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।